नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिनी तनेजा आपको आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने जा रही हूँ, जो अक्सर महिलाएं अनदेखा कर देती हैं और वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। ये वीडियो खासकर मैं उन महिलाओं के लिए बना रही हूँ, अपनी उस एक्सटेंडेड कम्युनिटी के लिए बना रही हूँ, जो अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं। हम अक्सर ये देखते हैं कि गर्ल्स को स्पेशली मनी मैनेजमेंट नहीं दिखाया जाता है। भारत में ज़्यादातर जो वित्तीय फैसले होते हैं वो मेल्स लेते हैं। महिलाएं अपनी आर्थिक ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं। लेकिन समय आ गया है कि आज हर महिला के लिए एक वित्तीय रूप से जागरूक होना और अपने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बनाना बहुत आवश्यक हो गया है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाए, राइट, जिसमें आपको ये लगे कि आपके पास कोई भी जरिया नहीं है पैसे को हैंडल करने का, तो आप कहाँ पे जाएंगे? अगर आप इसके बारे में सोचें तो अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हैं तो आपका फ्यूचर कितना एक तरह से डेंजरस है, राइट? क्योंकि आपने अपनी क्षमता किसी और के हाथ में दे दी। तो मैं अपनी कहानी शेयर करती हूँ। जब मैंने अपनी मेहनत की कमाई दूसरों पे दान कर दी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कैसे कैसे गलत रास्ते अपनाए थे। एक समय था जब मेरी ये मेहनत का कमाई एक बहुत बहुत अच्छी मेरी जॉब थी। आई वॉज वर्किंग इन द UN और बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी। तो कोई भी मेरे से मदद मांगता था ना, तो मैं अपनी बचत की परवाह किए बिना उसको पैसे दे देती थी। अब मैंने दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा और इस चक्कर में मैंने अपनी बचत पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है कि मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो मेरी परवाह करते हैं और जरूरत पड़ने पर मेरी मदद करेंगे। लेकिन जब उन सब लोगों को जिनको मैंने पैसे दिए थे या जब उनको जरूरत पड़ी, जब मेरे पर मुश्किल समय आया, तो मैंने ये देखा कि उनमें से कई लोगों ने तो वो गायब ही हो गए और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम तो अब इस वक्त पैसे वापस आपको नहीं कर सकते। ये अनुभव जो था मेरे लिए एक इतना बड़ा सबक बन गया। मैंने समझा कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी आर्थिक नींव को कमजोर करके किसी की मदद करना बहुत ही स्टूपिड थिंग है, बहुत ही गलत चीज है। हमें अपनी और अपने भविष्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी सोच के साथ मैंने वित्तीय साक्षरता की शक्ति को समझा और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया। मैंने सेविंग्स की, मैंने फाइनेंशियली कई म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स, एक फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से सीखा। और यही बात मैं आपको इस बारे में जागरूक करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू। आज के समय में महिलाओं के लिए वित्तीय रूप से जागरूक होना एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता है और इसके कारण बहुत सारे हैं। उनमें से तो एक सबसे बड़ा कारण है सेल्फ इंडिपेंडेंस। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल ग्राउंड पे खड़े हैं, आप अगर आर्थिक रूप से किसी और पर निर्भर नहीं हैं और आपने धीरे धीरे करके अपने लिए एक फंड क्रिएट किया है, सो यू आर इंडिपेंडेंट। सेकेंडली है फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। जब आप के पास पैसा है बैंक में, है ना, तो चाहे आपकी नौकरी चली जाए, चाहे कोई बीमारी आ जाए या कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, लेकिन अगर आपके पास अपनी सर्वाइवल के लिए पैसे हैं, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सिक्योरिटी। दूसरा बहुत जरूरी है कि ये आपको आत्मविश्वास देता है। जब आपके पास पैसा है तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है और आपके जीवन में आप में वो एबिलिटी डेवलप करता है कि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। चौथी चीज, आप अपने भविष्य के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं। आपके जो भी गोल्स हैं, हो सकता है आपको घर बनाना है, हो सकता है आपको एक गाड़ी खरीदनी है, हो सकता है आपको ज्वेलरी खरीदनी है, हो सकता है आपको कोई फ्यूचर में स्टडीज करने हैं, आपको कुछ ट्रैवल पे जाना है। जब आपके पास अलग से पैसा रखा हुआ है तो ये चीज आपके ये सारे गोल्स को एकम्प्लिश करने में बेहतर आपको एक एबिलिटी देता है।
महिलाओं का जो जीवन है उसमें हम लोग को ये कहा जाता है कि आपकी शादी हो गई तो आपके हस्बैंड आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। आप क्या जानते हैं कि मेरी काउंसलिंग प्रैक्टिस में इतने लोग इसी बात से जूझ रहे होते हैं कि मैम मैं बहुत इनसिक्योर फील करती हूँ, मुझे लगता है मेरे पास अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, इमरजेंसी हो गई तो मैं सड़क पर खड़ी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अपनी जो फाइनेंशियल लिटरेसी की यात्रा है उसे शुरू करें। अब उसको शुरू करने के लिए आप कैसे शुरू कर सकते हैं? तो पहला पॉइंट तो यह है कि 9 महीने का एक आपातकालीन कोष बनाएं, एक कॉर्पस फंड, इमरजेंसी फंड जिसको हम कहते हैं, वो बनाएं। अगर आपको ये इमरजेंसी फंड आपके पास है तो आपके जो अचानक से कोई खर्चे आ जाते हैं, अचानक से कोई मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है या कार की मरम्मत है, जो भी है कोई भी है, इसको बनाने से बहुत अच्छा रहता है। लोग यूजुअली कहते हैं 3 से 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड होता है, मुझे लगता है 9 महीने का होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आप उसकी ये जो शुरुआत है उसको कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि आपके महीने का खर्चा कितना है, आपको अपनी सर्वाइवल के लिए महीने के कितने पैसे चाहिए। अगर आपको 10,000 रुपए महीने के लिए चाहिए तो आपको 90,000 सेव करके एक जगह पे रखने हैं। अब ये खर्चे में क्या है, इसमें किराया है, इसमें ईएमआई है, इसमें फूड है, ट्रांसपोर्ट का बिल है, बिजली का बिल है, मेडिसिन का है, बच्चों की फीस है, आपके अपने खर्चे हैं। ये 9 महीने का जो कॉर्पस फंड है या इमरजेंसी फंड है, इसमें आपको 90,000 रखने की जरूरत है। अब इसको हम कैसे बना सकते हैं? बहुत ही आसान काम है। बैंक जाएं और बैंक में एक अलग से अकाउंट खोलें और इस खाते को बैंक में खोलें और इसका नाम भी दे दें इमरजेंसी फंड, राइट। और एक बजट बनाएं। आपके पास अगर महीने के 10,000 रुपए आते हैं, बजट बनाएं। उस बजट में 10,000 रुपए अगर आपके पास खर्चे के हैं, कटौती करें कहीं ना कहीं और 10,000 में से कोशिश करें कि आपको 20% हर महीने बचाना है। तो वो हो गए 2,000 रुपए, ठीक है ना। अगर आप वो 2,000 आपकी सेविंग शुरू हो गई, आप उस अकाउंट में जो आपने बैंक में जाके खोला है अपने इमरजेंसी फंड के लिए, उसमें डालना शुरू करें। कोशिश करें कि कहीं ना कहीं से आपको अगर कहीं से बोनस मिलता है, कहीं टैक्स रिफंड मिलता है या अतिरिक्त आय कहीं पे मिलती है, वो पैसे जो आए वो भी इस इमरजेंसी फंड में शुरू कर दें। आप बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे दें कि हर महीने 500-600 रुपए मेरे अकाउंट में से इसमें जाने चाहिए। तो आप जब धीरे धीरे इस इमरजेंसी फंड को बिल्ड करेंगे, अपने आप को टाइम दें। ऐसा नहीं है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, आज ही आपका ये फंड बन जाएगा। ये फंड बनने में टाइम लगेगा, बट आप फिर इस फंड में जो आपके पैसे आ रहे हैं उसको निवेश करना सीखें। जब आप एक बार जानेंगे कि आपका एक इमरजेंसी फंड आपको कितनी इंडिपेंडेंस दे सकता है और जब आप उसको क्रिएट कर लेंगे तो उससे इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैंने आपसे हर वीडियो में ये बात कही है कि मेरा ये चैनल बनाने का या मेरे अपने कोर्सेज बनाने का या मेरा काउंसलिंग करने का एक ही मकसद रहा है और वो ये है कि जो मैंने जिंदगी में सीखा है मैं उससे अपनी एक्सटेंडेड कम्युनिटी को हेल्प कर सकूं। कोई अगर मेरे स्किल सेट से, मेरी नॉलेज से, जो मैंने गलतियां की उससे कुछ सीखेगा तो शायद उनकी जिंदगी बेहतर होगी। हमने इसी को रहते हुए एक फाइनेंशियल सर्विसेज का ऑप्शन क्रिएट किया है स्पेसिफिकली फॉर वुमेन। उसको अप्रोच करने के लिए मेरी टीम जो उसका हेड करते हैं उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए। और काउंसलिंग के लिए अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है तो आप 8106064015 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी काउंसलिंग का डेट और टाइम फिक्स हो जाएगा और आपको मेरी तरफ से आपके लिए एक तरह से जो मेरी नॉलेज है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगी, उस 45 मिनट्स से 1 आवर में मैं आपको वो स्ट्रैटेजीज और टूल्स दूंगी जिस भी प्रॉब्लम से आप जिंदगी में जूझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। ये पोर्शन जो वीडियो का है मैंने अपनी टीम के मेंबर से सीख के आपको ये बात बता रही हूँ। पहली बात जिसमें आप निवेश कर सकते हैं उनको हम म्यूचुअल फंड्स कहते हैं।
ये बिगिनर लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसको हम कह सकते हैं। आप थोड़ी मात्रा में भी 500 रुपए से भी म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं, और आपके पास पैसे जो हैं आप एक एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एसआईपी होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने मैं 500 रुपए इन्वेस्ट करूंगी, ठीक है ना, इसको हम सिप कहते हैं। तीसरी चीज आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट की मेजर सीक्स की गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम्स हैं, बहुत सारी हैं। सुकन्या समृद्धि योजना है, जो गर्ल चाइल्ड, स्पेशली गर्ल चाइल्ड के भविष्य के लिए शानदार योजना है। इसी तरह से और भी कई हैं जो आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स आती हैं, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात थी, एक और चीज है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो है शेयर बाजार। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने ये समझा है कि हमें थोड़ा सा रिस्क लेने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार जो है वो ऊपर नीचे बहुत जाता है। लेकिन आप अच्छी कंपनियों में, आई थिंक उनको 500 प्लस कंपनियां कहा जाता है, जो टॉप की कंपनियां होती हैं, उनमें आप अच्छे से सावधानी से आप रिसर्च करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम समझें कि मेरे पास आज 10 रुपए हैं, है ना, और आज का ये 10 रुपए अगर मैंने बैंक में रखा है तो कल वो 10 रुपए रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि मार्केट में एक चीज होती है जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई। महंगाई बढ़ती जाती है। जो 10 रुपए में शायद जो मैं आज चॉकलेट खरीद सकती हूँ, तो कल मैं 10 रुपए में वो चॉकलेट नहीं खरीद पाऊंगी, क्योंकि चॉकलेट का दाम बढ़ जाएगा और मेरे 10 रुपए की वैल्यू 8 रुपए रह जाएगी। तो जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ऐसे पैसा इन्वेस्ट करें कि वो इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सके। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं 5 चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे आप पैसा सरल तरीके से बचा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप एक बजट बनाएं, बहुत बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका हर पैनी किधर जाता है। मेरे एक अंकल हैं, वो एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि आपके पास चाहे लाखों हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका 10 रुपए कहाँ जा रहा है। तो अपनी बजट बनाना सीखें। बजट में अपनी आवश्यकताओं और अपनी इच्छाओं को अलग करें। आवश्यकता वो चीज है कि जिस पे अगर आपने पैसा नहीं खर्चा तो आपकी वेल बीइंग पे असर होता है। और वांट जो है, जो डिजायर है, आपकी जो इच्छा है, वो चीज है खरीदी तो खरीदी, नहीं खरीदी तो नहीं खरीदी। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी पे, तो अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करें, आपकी आवश्यकताओं पर फोकस करें और डिजायर्स को थोड़ा दूर रहने दें। दूसरी चीज, आप अपनी तीसरी चीज, सॉरी, आवश्यकता होनी चाहूंगी। तीसरी चीज ये है कि आप सोचें, जब कोई सेल लग रही है या कहीं पे डिस्काउंट चल रहा है, तो खरीदते समय आप जब भी कुछ सोचें तो दिमाग में रखें, अच्छा इस वक्त अमेजोन की सेल आने वाली है। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखें, सेल में क्या होता है ना, हमें चीज एक ही चाहिए होती है, लेकिन सेल के जो टाटा 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 ट्विंकलिंग स्टार्स जो होते हैं ना, अरे ये भी ले लेते हैं, इतना सस्ता तो है, उस चक्कर में जितने हम ओरिजिनली पैसे खर्चने वाले होते हैं ना, उससे ज्यादा खर्च देते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग करें, उसमें पैसे बचते हैं। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। एक ब्रांड है ऑर्गेनिक तत्वा, ऑर्गेनिक तत्वा करके ब्रांड है। कहा जाता है कि उनके दालें हैं या जो भी है बहुत अच्छी है। तो मैं अपनी पास जो मार्केट है उस दुकान पे जाकर मैं उनसे सामान लेती थी, ये लेती रही, और वहां पे भी 10% डिस्काउंट मिलता है उस शॉप में भी। लेकिन एक दिन मैं अमेजोन पे गई और अमेजोन पे मैं ऐसे ही चेक कर रही थी और मैंने टाइप किया सर्च इंजन में ऑर्गेनिक तत्वा। आपको मालूम है, जब मैंने वही दाल या वही बेसन ऑर्गेनिक तत्वा से लिया अमेजोन से, तो अमेजोन पे मुझे उसका मोर देन 24% डिस्काउंट मिला और मैंने पैसे बचाए, राइट। तो इस तरह से डिस्काउंट्स के बारे में सोचें। गैर जिम्मेदार, गैर जरूरी जो आपकी सब्सक्रिप्शंस हैं उनको निकाल दें। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी, हमारे पास ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ही इतने होते हैं, और नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, हॉटस्टार है, पता नहीं बहुत सारे हैं। एक रख लें, उसको यूज कर लें, बाकी को रहने दें, इससे भी आपके पैसे बचेंगे। और एक और तरीका जो मुझे लगता है पैसे बचाने का है, वो एक गुल्लक खरीदें।
गुल्लक में आपका जितना चिल्लड़ है ना उसको डाल दिया करें, और महीने के एंड में निकालें और वो जितना पैसा बचेगा उसको अकाउंट में डाल दें। तो मैं चाहती हूं कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करें। ये जो हमने नई सेवा के तहत अपनी इंडिविजुअल आपको कंसल्टेशन मिल सकती है और आपको पता चल सकता है कि आप किस किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, आप इस सेवा का जरूर उपयोग करें। फोन उठाएं, कॉल करें, जो नीचे दिया गया हुआ नंबर है, और हमारी जो कंपनी के फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं जिसके अंडर हमने नई पहल शुरू की है, उनसे बात करें। यदि आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी और इंडिपेंडेंस का पहला कदम उठाते हैं, तो याद रखें, ये आपकी स्वतंत्रता के लिए पहला कदम है। वित्तीय साक्षरता बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये सिर्फ कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझने की बात है और उनको अपने जीवन में अप्लाई करने की जरूरत है। एक महिला के रूप में आपके पास अपने भविष्य को आकार देने की शक्ति है। मैं हमेशा कहती हूँ, यू कैन क्रिएट द फ्यूचर ऑफ योर ड्रीम्स, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कुछ चीजें सीखनी पड़ती हैं, हमें अपनी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ती है, हमें अपनी सेल्फ नॉलेज बढ़ानी पड़ती है। आज ही अपने लिए ये दृढ़ निश्चय करें, मैं अपने लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस क्रिएट करूंगी, मैं किसी भी इंडिविजुअल पे निर्भर नहीं रहूंगी। उसका जो आत्मविश्वास आएगा, उसका जो आपके अंदर एक तरह से ना सिक्योरिटी की फीलिंग आएगी, आप हैरान रहेंगे। याद रखें, आपकी हर जिंदगी की हर चीज की तरह, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपकी ही जिम्मेदारी है और आप इसे हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इफ यू रिक्वायर द एडवाइस तो आप नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उससे कांटेक्ट करेंगे। मैं उम्मीद रखती हूँ एवरी वुमेन रियलाइजेस कि उसमें वो शक्ति है, वो पावर है कि वो अपनी जिंदगी के डिसीजंस ले सके और अपनी जिंदगी को बदल सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।